दिल्ली में आतंकी हमले के बाद इस वक्त मौत का आंकड़ा 10 से 11 पहुंच चुका है और मौत का आंकड़ा आने वाले वक्त में बढ़ने की भी उम्मीद है। घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पर वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा घटनास्थल पर भी गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने इसे पहले नजरिए में आतंकी हमला मान लिया। मेरे साथ हैं विंग कमांडर पूर्व पुष्कल द्विवेदी और इस वक्त वो लखनऊ में है, तो लखनऊ से ही शुरुआत करेंगे। सर, अभी लखनऊ के हालात क्या हैं, फिर इस पर आते हैं, डिकोड करते हैं इस पूरे हमले को। लखनऊ के हालात क्या है सर अभी? जी देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाई अलर्ट कर दिया है और लखनऊ में खास तौर पे अगर बात करें तो पुलिस की गश्तें बढ़ गई हैं और प्रमुख चौराहों पे, प्रमुख एरियाज में जहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है वहां पर पुलिस की आमद देखने को मिल रही है और चेकिंग अभियान भी चल रहा है कई जगह। तो इस पे असर हुआ है इसका और काफी व्यापक तरीके से, क्योंकि लखनऊ पहले भी लखनऊ में अरेस्ट भी हुई है जैसा आप सबको मालूम है और काफी माल असबाब, काफी असलाह, गोला बारूद भी रिकवर किया है पुलिस और एटीएस ने। तो ये जो मॉड्यूल हैं अंसार, ये अपना जो अंसार और हिजबुल मुजाहिदीन के, तो इनके कनेक्शन लिंक्स लखनऊ में तो नहीं, सरगर्मी पुराने लखनऊ में भी काफी बड़ी हुई है। ठीक है सर, अब आए अगर लाल किले पर, लाल किले से 500 मीटर दूर पर शाम 6:55 की खबर आती है। पहले लगता है कि सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, अब दिल्ली पुलिस भी आतंकी हमला मान रही है, गृह मंत्री अमित शाह भी ग्राउंड पर हैं, ये लूप होल है? देखिए, लूप होल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ब्लास्ट तो हो सकते हैं कहीं पर भी। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस उनका रोल तो प्रिवेंटिव है, लेकिन हर चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते। और जो भी ये ब्लास्ट हुए हैं इसका कनेक्शन, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो आज से पहले जो अरेस्ट हुई हैं अभी हाल में ही, जो काफी अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद किया गया और हथियार बरामद किए गए टेररिस्ट मॉड्यूल्स के हाथों में, और जिनमें अरेस्ट भी की गई है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उससे निश्चित रूप से होगा। जो नेचर ऑफ ब्लास्ट आपके सीन पे भी दिख रहा है, जो स्क्रीन पे भी, और जो प्रिलिमिनरी वीडियोस आई हैं, उससे संभावना लग रही है कि ये एएनएफओ हो सकता है जो ब्लास्ट मटेरियल यूज हुआ है। लेकिन ये सिर्फ फॉरेंसिक टीम वहां जाकर जो मुआयना कर चुकी है वो अब निर्धारण करेगी, क्योंकि ऐसे तस्वीरों से देखना संभव नहीं है। लेकिन ये प्रेशर कुकर बम वगैरह मुझे नहीं लग रहा है, ये टेररिस्ट अटैक ही है। और इस अटैक को रोकने के प्रयासों के बीच में मुझे लगता है जो गिरफ्तारियां हुई वो टाइमली हुई, नहीं तो इससे बड़े अटैक भी हो सकते थे। बिल्कुल सर, लेकिन आप लोगों ने ऐसे हालात इससे पहले भी देखे होंगे। अगर आपको इस ब्लास्ट के बारे में अभी तक जो पता चला, क्या पहली ही नजर में आतंकी हमला समझ में आ गया? जी देखिए, जहां तक मेरे अनुभव की बात है तो पहली नजर में आतंकी हमला बिल्कुल समझ में आया कि आतंकी हमला है और ये दबाव में किया गया आतंकी हमला है। दो इट वाज ए प्लान्ड अटैक। किस तरीके का दबाव, किस चीज का दबाव, किसका दबाव? मुझे लगता है जो अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस प्रकार से इनके पूरे गिरोह को नैब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं जनता में पैनिक डालने के लिए और एक्टिविटीज पे ब्रेक लगाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए भी ऐसा कार्य किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, एक्सप्लोजन जिस तरह का हुआ है उसमें कई चीजें स्पष्ट होती हैं। इंटेंशनल था, गाड़ी धीमे होकर, जो अभी तक आया ग्रैंड आई-10, जो अभी तक पता चला है मुझे कि ग्रैंड आई-10 गाड़ी में हुआ है ये, वो गाड़ी लाल बत्ती में रुकी और उसके बाद उसमें एक्सप्लोजन हुआ। अभी ये श्योर नहीं है कि ये फिदाइन हमला है कि नहीं, यानी एक्सप्लोजन करने वाला गाड़ी से उतर के गया नहीं या नहीं गया, ये हमें अभी जानकारी नहीं है। जांच एजेंसीज तो अब तक सीसीटीवी तक पहुंच गई होंगी, तो उससे ये निर्धारित होता है। देखिए, 2009 में अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था 16 हॉस्पिटल में, उसमें टेररिस्ट ने ब्लास्ट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए घर में यूज किए जाने वाले मिनी सिलेंडर्स यूज किए थे, घर में जो यूज होते हैं। तो इस तरह की टेक्निक्स यूज करके ये कर तो सकते हैं ब्लास्ट। इसमें मैं किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी फेलियर नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए, हमारे भारत देश के शत्रु वैश्विक जितने हैं, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। भारत के अंदर जितने आतंकी समर्थक, जिहाद समर्थक ग्रुप्स और लोग हैं, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। ऐसी एथनिसिटी में, ऐसी डेमोग्राफी में इस प्रकार के ब्लास्ट कर देना कोई बहुत बड़ा सूरमा का काम नहीं है। मुझे लगता है कि जो अभी हमारी फोर्सेस ने जो अमोनियम नाइट्रेट की बहुत बड़ी मात्रा पकड़ी है, कहीं ना कहीं ये उससे लिंक है। और गृह युद्ध की तैयारी, एक बहुत बड़े युद्ध की या बहुत बड़े बड़े घटनाओं की जो तैयारी हो रही थी,
उस तैयारी पे जो ब्रेक लगा उसकी हताशा के रूप में एक ये ब्लास्ट किया गया है टेररिस्ट द्वारा। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, साकेत में कुछ दिन पहले आतंकी पकड़े गए, गुजरात में आतंकी पकड़े गए और यूपी में आतंकी पकड़े गए, उन सब पर हमने पुष्कल जी चर्चा की थी। हर एक गिरफ्तारियों पर, हर एक हिरासत पर हमने चर्चा की थी। लेकिन अब भी मेरा वही सवाल है कि पिछली बार जब हमने बात की कि जब आतंकी पकड़े गए तो क्या वो छोटे मोटे इलाकों को टारगेट कर रहे हैं या फिर बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं? जैसे हमने बांग्लादेश में खबर उस वक्त सुनी जो आपने भी बताई थी कि एक एजेंट को मारा गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना थे उस वक्त। तो ये भी ब्लास्ट आपको दिखाता है कि ये दहशत फैलानी थी कि देखो अगर हम लाल किला पहुंच सकते हैं तो हम पीएमओ भी पहुंच सकते हैं। देखिए, कुछ जो टेररिस्ट जब अपनी हिट लिस्ट बनाते हैं तो कुछ तो उसमें रिवार्ड टारगेट्स होते हैं, यानी कि हाई वैल्यू टारगेट्स जिनकी हम बात अभी कर रहे हैं, हाई वैल्यू पीपल जैसे कि हमारे बड़े डिग्नेटरीज हो गए, तो उनका हमेशा प्रयास रहता है कि कब इनको निशाना बनाएं। लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं है। ये तैयारी जो वो कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी मात्रा में हमें अमोनियम नाइट्रेट मिला और पहले भी आरडीएक्स बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है, ये तैयारी उस समय की है जब हम कोई क्रिटिकल कंडीशन में होंगे। यानी कि मान लीजिए कि ऑप सिंदूर जैसी कोई एक्टिविटी चल रही है या चाइना के साथ कुछ हमारी स्कर्मिश लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस दौरान इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हुए, उस दौरान डिस्टरबेंस क्रिएट करते हुए या किसी दंगे की आड़ में या किसी जनजी आंदोलन जैसे एक आंदोलन की आड़ में, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी 10 बार ये बात बोल चुके हैं कि भारत जलने वाला है, भारत बर्बाद होने वाला है, भारत में आग लगने वाली है। तो ये सारे षड्यंत्रों के साथ जेल करके इस तरह के टेररिस्ट कोई अटैक करने का प्लान, इनका बड़ा अटैक करने का प्लान था। लेकिन जो अभी तक जो इनकी सामग्री जो इस तरह का अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोजिव्स पकड़ लिए गए, उसकी हताशा में मुझे लगता है ज्यादा किया गया है, जिससे जन सामान्य के अंदर टेरर बैठे, डर बैठे और इस डाइवर्जन में उनको मौका मिल जाए कि अपने और लोगों को वो कहीं और पार्क करें। क्योंकि देखिए, अब मीडिया का एक, देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ नटशेल में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैसे होते हैं। अब हमारी फोर्सेस एक ऑपरेशंस कर रही होंगी जिसमें कि वो कई महीने की मेहनत के बाद कुछ मॉड्यूल्स के पहुंची हूँ जम्मू कश्मीर में, फिर उनके तार मिले यूपी में, फरीदाबाद में और जगहों पे, तो वो ऑपरेशन अपनी गति से जा रहा है और उसमें सफलता भी मिल रही थी। लेकिन अब इस एक ब्लास्ट को कर देने से क्या हुआ कि मीडिया का प्रेशर, लोगों का प्रेशर इस ब्लास्ट पे आ जाएगा, तो एजेंसीज के ऊपर भी एक डाइवर्जन टैक्टिक्स वो कर देंगे, जिससे मेन जो उनका बड़ा ऑपरेशन चल रहा था वो कहीं ना कहीं सफर हो। तो मुझे लगता है इसमें बहुत सिक्योरिटी बरतने की जरूरत है। ठीक है सर, मुझे ये नवंबर का ही महीना है और नवंबर 2008, 26/11, आज 10/11, बिल्कुल। ये मॉड्यूल नवंबर मॉड्यूल क्या है? देखिए, नवंबर मॉड्यूल तो ऐसा है कि ये तो संयोग भी हो सकता है और प्रयोग भी हो सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नवंबर में ऐसी घटनाएं बहुत बार देखी गई और संपूर्ण विश्व में देखी गई हैं। ये तो अब थोड़ा शोध का विषय है कि जिसमें गहन रूप से कुछ कहा जा सके। ठीक है सर, वक्त की पाबंदी की वजह से बस यहीं तक। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुछ अपडेट आएगी तो जरूर बात करेंगे, लेकिन संयोग है या प्रयोग ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 26/11, 9/11, 10/11 यानी नवंबर का महीना, और आतंकी इस नवंबर के महीने में ये संयोग नहीं प्रयोग जरूर कर रहे हैं। फिलहाल कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक क्या कुछ कहा है उसको सुनाते हैं। पुष्कल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बने रहिए एमएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा
और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा।